Hello friends, myself Rachna Kaul and I'm back again with the continuation of the chapter, that is the rise of nationalism in Europe. Clear? So far हमने अभी तक क्या देखा? हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन देख चुके हैं. क्लियर? एंड हम जो है अब पॉज क्यों मैंने इस बार टाइम लाइन नहीं दिखाई, बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग हियर. हम देखेंगे साइमल्टेनियसली चीजें कैसी चल रही थी साइड बाय साइड. तो इन्हीं दौरान लोगों ने कंट्री को कैसे देखना स्टार्ट किया, लोगों ने अपनी कंट्री को विजुअलाइज कैसे, क्योंकि नेशनलिज्म इज प्रिवेलिंग नाउ. द पीपल आर पर्सोनिफाइंग द नेशन. नाउ व्हाट इज दिस पर्सोनिफाइंग? यू मस्ट हैव रेड इन इंग्लिश. आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पर्सोनिफाइंग. जब हम किसी चीज को किसी पर्सन के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तब हम कहते हैं कि ये जो है पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाइंग. अब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है? फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लेते हैं. हम इंडिया को क्या बोलते हैं? भारत माता. सी दिस भारत माता इज नॉट एग्जिस्टिंग इन अ रियल लाइफ. ये कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, बट वी आर कनेक्टिंग टू आर कंट्री विद दिस kind of image, that is Bharat Mata having many hands, carrying swords, carrying so many things and wearing the traditional ethnic dress पहन के जो है एक देवी का रूप हम उसे मानते हैं ना. तो हम इस तरह से एसोसिएट करते हैं कंट्री को. सिमिलरली ये जो ट्रेंड था वो पूरे वर्ल्ड में चल पड़ा था बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म फीलिंग. क्या होता है क्लास, जब हम किसी को मतलब यहाँ पे क्या आता है कि एलिगरी का ट्रेंड था. एलिगरी क्या हो गया? फीमेल फिगर जो थी वो कंट्री की, नेशन की एक एलिगरी बन गई थी. एलिगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो पूछी जाती है जब हम किसी आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब कि इमोशंस को, ग्रीड, एनवी, फ्रीडम हो गया, लिबर्टी, इन सब को जब हम किसी सिंबल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है, तब हम कहते हैं कि दिस इज द एसोसिएट करते हैं किसी पर्सन के साथ या किसी सिंबल के साथ. इसे कहते हैं एलिगरी. तो एलिगरी का बड़ा ट्रेंड था. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा. ब्रोकन चेन फ्रीडम डिपिक्ट करता है, ठीक है, जो भी चलता आ रहा था उसको तोड़ दिया, है ना, ब्रोकन चेन. इससे रेड कैप था. सिमिलरली सो मेनी सिंबल्स यू हैव रेड इन द 9th क्लास ऑल्सो. तो सेम एसोसिएटिंग इन द प्रेजेंट एरा जब नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट. यहाँ पे लोगों ने अपनी कंट्री को जो है एक फीमेल के साथ रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, फ्रांस का और जर्मनी का. देखो फ्रांस में लोगों ने मेरियाना, ठीक है, मेरियाना के साथ जो है सिंबलाइज करा था फ्रांस को, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को. मेरियाना का मतलब हो गया कि एक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एक इमेजिनेशन है, क्रिश्चियन नाम है बस, नथिंग. और इसको फ्रांस के साथ एसोसिएट करने लग पड़े थे. इनकी फिगर जगह पब्लिक स्क्वायर्स मतलब पब्लिकली लगा दी गई. इवन द कॉइन्स में पेस्ट कर दिया गया, स्टैम्प्स में पेस्ट कर दिया. रीजन क्या? कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आए, लोग एसोसिएट कर सके अपने आप को अपनी कंट्री के प्रति. तो वो इस तरह से इनको जो है मैरियन जो है एक मतलब एक नाम है, क्रिश्चियन नाम है, और बस एक फिगर बना दी और एसोसिएट कर दिया. यू कैन सी हियर कि कॉइन स्टैम्प्स के ऊपर इनका फिगर दे दिया गया. तो पब्लिकली इनकी मूर्तियां बनाने लग पड़े, जगह शो होने लगा पब्लिकली. तो इस तरह से कि ताकि लोग जुड़े देश के साथ, लोगों के एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक शेयर्ड आइडेंटिटी सामने आए. ठीक है, ये तो मेरियाना कई बार क्वेश्चन आता है, यू मस्ट हैव राइट. ठीक है, फिर जर्मनी के लोगों ने कैसे, जर्मनी ने भी, जर्मानिया जो एक फीमेल फिगर थी, इन्होंने भी बनाया. और देखो इनके हाथ में स्वॉर्ड है. और इधर क्या था कि ये भी इन कंट्री एलिगरी बन गई थी. तो इन्होंने ओक का एक क्राउन पहना हुआ है. ठीक है, तो ये सिंबलाइज करता है हीरोइज्म को, मतलब
बहुत अच्छा काम किया है, मतलब ब्रेवरी का काम किया, तो हीरोइज्म को डिपिक्ट करता है जो ओ का क्राउन उन्होंने पहना है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी एलिगरी यू कैन सी कि किस तरह से पिक्चर बनाई है। शी इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द रियल लाइफ, कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी ये, बट ऐसे ही पीपल वांट्स टू बी कनेक्ट, दैट्स वाई। तो ये कुछ ट्रेंड चल रहा था, कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों ने नेशन को विजुलाइज करने स्टार्ट कर दिया था। और कैसे विजुलाइज किया था? फीमेल फिगर। तो दीज फीमेल फिगर, देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन कैसे हुआ था। विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन स्टार्ट हो गया था, लोगों ने कैसे विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, एक फीमेल एलिगरी से, ठीक है, फीमेल एलिगरी से स्टार्ट कर दिया था। तो फीमेल एलिगरी जो थी वो 2 कंट्रीज में हमने देखा, फ्रांस में, वैसे आप इंडिया में भी था, तो फ्रांस आ गया आपको, इसी वजह से इंडिया में भी भारत माता जो है बोला गया, ठीक है। तो जर्मनी में इनका नाम था जर्मनिया, ठीक है, और फ्रांस में मैरियाना, ठीक है। तो इन क्या था, इन्होंने एक ओक के पेड़ का, एक पेड़ है उसके लीव्स का क्राउन पहना हुआ है, तो वो क्राउन हीरोइज्म को डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो ये खुद एक लिबर्टी को डिपिक्ट करती हैं। और मैरियाना जो है वो भी पब्लिक फिगर्स, हर जगह कॉइन्स, ताकि लोग जो है कनेक्ट हो सके। सो दिस इज आवर छोटा टॉपिक है, बट समटाइम्स दे आस्क इन द एग्जाम्स ना, तो इस तरह से लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया अपनी कंट्री के तरफ, और अट्रैक्ट होने लगे, और शेयर्ड आइडेंटिटी इस तरह से डेवलप होने लगी। एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो थी वो इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड जो था देखने को मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन। सो आई होप, लास्ट एक टॉपिक रह गया, दैट इज द बाल्कन्स, कैसे वो एक इंटेंस सिचुएशन बना, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।